आज मैं आप लोग को क्लास 10 का चैप्टर 5 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले आप जानिए कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस को हिंदी में हम कहते हैं अनुक्रम, यानी एन अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स अकॉर्डिंग टू डिफिनिट रूल इज कॉल्ड द सीक्वेंस। कहने का मतलब जैसे ये है कि अगर A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ठीक, AN तक। इसका मतलब ये आपको पता है कि A1 A2 A3 A4 के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि अगली वैल्यू क्या है, अगला टर्म्स क्या है। 4 है तो 5 आप समझ गए। एक डिफिनिट रूल होता है। अब जैसे मान लीजिए 1 3 5, अब इसके बाद आप जान गए कि अब क्या होगा। एक डिफिनिट रूल है ना कि इनके बीच का क्या कहते हैं, डिफरेंस 2 है। इनके बीच का क्या है, डिफरेंस 2 है। 7 आएगा। ये मतलब आप खुद ही पता लगा लेंगे कि अगली डिजिट क्या होगी या संख्या क्या होगी, ठीक। अब जैसे ले लीजिए 2 -4 8, अगली क्या होगी ये बताना है। यानी इसमें हमारा डिफिनिट रूल क्या लग रहा है, सोचिए। इसमें क्या किया जा रहा है, -2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यानी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, फिर इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। यानी एक डिफिनिट रूल होना चाहिए। मतलब आप खुद ही, मतलब ये ऐसे डिजिट में आप खुद सोच कर बता सकते हैं कि अगली नंबर क्या होगा, अगला नंबर क्या होगा। मतलब ये पता चल गया कि A1 के बाद A2 आएगा, A2 के बाद A3 आएगा, A4 आएगा। इतने से आप जान जाएंगे कि अगला, यानी इसमें आपको पता चला कि डिफरेंस से पता चल गया, ठीक। 1 3 5 7 एंड सो ऑन, मतलब ये क्या है, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, और उनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2। इससे आपको क्या पता चला, इसमें हर एक टर्म में क्या किया जा रहा है, -2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है हर टर्म में। जैसे इसमें -2 से करेंगे 4, इसमें -2 से करेंगे 8, ठीक, एक डिफरेंट रूल में। अब जैसे ये हो गया 1/1, फिर 1/2 1/3 1/4, ये पता चल जा रहा है कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस होता जा रहा है, ये भी एक पता चल गया आपको। यानी सीक्वेंस एक ऐसा है कि आप जैसे 2 ले लीजिए, 2 3 5 7 11, ये देखने से आपको पता चल गया कि क्या है, यानी प्राइम नंबर। ये भी एक डिफिनिट रूल हो गया। मतलब आपको अगले 1-2 डिजिट देने के बाद आपको अगला खुद ही पता चल जाएगा कि अगला क्या होगा। आप देखकर सोच सकते हैं। जैसे 1 3 5 7 तो आप समझ गए कि 9 है, 2 का डिफरेंस होता जा रहा है। A1 A2 A3 है तो 4 है, ये 5 हो जाएगा। 2 -4 है, ये पता चल गया आपको। 1/2 है तो 1/1 1/2 1/3 1/4, तो अगला आप पता चल गया कि 1/5 भी होगा, 1/6 भी होगा, एंड सो ऑन। उसी तरह 2 3 5 7, ये देखने से पता चल गया कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। ये भी क्या है, प्राइम नंबर। यानी सीक्वेंस एक डिफिनिट रूल में होता है, ठीक है। एक डिफिनिट रूल अकॉर्डिंग, मतलब अरेंज, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसको आप खुद ही अगला टर्म बता देंगे। 1-2 के बाद सोच कर बता सकते हैं कि अगला टर्म क्या होगा, 2-3 टर्म दे दिया जाए तो। और लेकिन सीरीज आपका क्या होगा, जैसे देखिए सीरीज बस इसी को प्लस या माइनस में कर देते हैं। जैसे A1 प्लस या माइनस कर दिए, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस में लिख दीजिए या माइनस में लिख दीजिए। 1 + 3 + 5, प्लस या माइनस में लिख दीजिए। मतलब प्लस लिखिए या माइनस। जैसे 2 + -4 प्लस क्या है, 8। अब इसी तरह इसको माइनस में भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। मतलब बस जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को बस प्लस या माइनस में आप लिख दिए तो क्या हो जाता है, सीरीज, ठीक। और सीक्वेंस जो है एक प्रकार का प्रोग्रेशन ही है, ठीक। सीक्वेंस एक प्रकार का क्या है, प्रोग्रेशन ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस कोई भी, जैसे इवन नंबर, ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है, ठीक। ऑड नंबर सीक्वेंस है, नेचुरल नंबर सीक्वेंस है, ठीक। ये सब क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस समझ गए कि आपका अगला टर्म क्या होगा। जैसे ये भी हो सकता है x पावर 1 2 x पावर 2 x पावर 3 x पावर 4, ऐसे आपको पता चल गया कि अगला टर्म क्या होगा, ठीक। आपको अगला x पावर 4 x पावर 5 ये है, ये सब क्या है, सीक्वेंस है। मतलब आपको ये खुद ही 1-2 अगर हम नंबर दे दें तो अगला नंबर आपको खुद ही पता चल जाएगा। सोचेंगे कि क्या है, तो ये अनुक्रम है,
यानी सीक्वेंस है। अब देखिए सीरीज, उसी को उनको प्लस कर दीजिए तो सीरीज हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए कि सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले लीजिए, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एपी। ठीक, तो एपी जो होता है इसमें जो होता है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, एक डिफरेंट आर्डर रूल में रहेंगे, लेकिन जैसे इसके बीच का डिफरेंस जैसे जब भी हो, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक, ये जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, ये क्या होता है सेकेंड टर्म होता है, ये क्या होता है थर्ड टर्म होता है, ये क्या होता है फोर्थ टर्म होता है। जब अर्थमेटिक लगा दिया तो इनके बीच का हमेशा डिफरेंस क्या होना, सॉरी वन डिफरेंस 1 है कि नहीं, इनके बीच का अंतर 1 मतलब सेम होना चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाँ, डिफरेंस प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। डिफरेंस क्या हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस। जैसे इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा -1, इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा -1, इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब कॉमन जो डिफरेंस होगा इनके बीच का कॉमन डिफरेंस वो क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वह प्लस भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। देख रहे हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस। तो अब इसमें ये देखिए, अब जैसे सीक्वेंस मतलब आल जो होता है अर्थमेटिक वो सीक्वेंस हो सकता है, पर आल सीक्वेंस आर नॉट एपी। कहने का मतलब ये देखिए, ये तो सीक्वेंस हो जाएगा क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 है। ठीक, ये भी सीक्वेंस हो जाएगा, अरे सॉरी अर्थमेटिक हो जाएगा प्रोग्रेशन। ये नहीं होगा, ये तो एपी हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है -6 आएगा, यानी -4 में -2 करेंगे तो कितना आएगा, अगले टर्म से पिछले को माइनस किया जाता है, जब डिफरेंस निकाला जाता है तो अगले टर्म से पिछले को माइनस, तो -6 आ गया। इसमें माइनस करेंगे 8 माइनस प्लस 12 आ जा रहा है, यानी इसकी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। इसलिए आप ये सीक्वेंस है लेकिन ये एपी था, ये भी एपी था लेकिन ये एपी नहीं है। ये भी आप देखेंगे, चेक करेंगे 1 में से बाई 2 करेंगे तो -1 ये भी आपका एपी नहीं है, क्योंकि अगले टर्म में से देखिए 1/2 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2, 1/3 में से -1/2 करेंगे तो क्या होगा, मतलब इसमें से इसको माइनस किए फिर इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो माइनस करेंगे तो क्या आ गया 10, अरे सॉरी 6 होगा तो 2 - 1। ठीक है, 2 3 जा नहीं सॉरी, ठीक है सेम है, नहीं ये एपी हो। जैसे देखिए देख लेते हैं 1/2 -1 तो ये हो जाएगा -1/2, ये देख लेते हैं। 1/3 -1/2 तो इसको देखिए तो क्या हो जाएगा आपका 6 और 3 2 जा, और ये क्या हो जाएगा 2 3 जा, यानी -1/6, यानी इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर -1/2 आ रहा है तो यहाँ पर -1/6 आ रहा है, यानी ये डिफरेंस सेम नहीं, ये भी एपी नहीं है। ये देखिए ये भी एपी नहीं है क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस सेम है, यहाँ पर डिफरेंस सेम है लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर भी चेंज हो गया, यानी ये भी एपी। इसी का कहने का मतलब है कि ऑल एपी आर सीक्वेंस कॉल्ड द सीक्वेंस, पर ऑल सीक्वेंस आर नॉट एपी कॉल्ड द एपी। ठीक, अब समझ में आ गया कि और एपी एंड सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है। सभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकते हैं लेकिन सभी सीक्वेंस एपी नहीं हो सकते, यहाँ पर हम आपको दिखा दिए। अब देखिए हाँ, एंड इफ फर्स्ट टर्म अगर हम ले लिया जाए एपी का, इफ फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस हम ले लिए आपका डी,
तो अब ये देखिए कि टर्म क्या होंगे। मान लीजिए हम फर्स्ट टर्म क्या ले लिए हैं ए, तो सेकेंड, अब एक चीज ये ध्यान दीजिए, टर्म को हम T1 से भी डिनोट कर सकते हैं, A1 से भी, मतलब यहाँ पर A1 भी लिख सकते हैं, T1 भी, जो आपकी इच्छा वो कर सकते हैं। ठीक, तो T2 इजिकल टू कॉमन डिफरेंस है, तो मतलब कॉमन डिफरेंस यही होगा A प्लस डी A3 यानी T2, मतलब एक ही लिख सकते हैं, T2 लिखिए सॉरी T3 लिखिए या A3, एक ही चीज़ है करने मतलब A प्लस 2D हो गया, मतलब डी ऐड करते जा रहे हैं, यानी हमारा मेन बताए हैं A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, यानी इनके बीच का डिफरेंस क्या है D है, कॉमन डिफरेंस क्या है D है। देखिए अगले में से पिछले को माइनस करते, कॉमन डिफरेंस निकालने का यही तरीका है कि T2 माइनस T1 इजकल टू T3 माइनस T2, अगले वाले टर्म से पिछले वाले को माइनस करने पर D आएगा, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो ये देखिए कि आप ऐसे T4 करेंगे तो आपका क्या होगा A प्लस 3D, यहाँ 4 है तो एक कम होते जा रहा है। जब हम n टर्म निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यानी ये हमारा टर्म का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो ये Tn है इजकल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, तो इसमें जो है Tn है ये पूरा टर्म है, क्या है, टर्म है, लेकिन जो n है ये नंबर है, किस नंबर पर है। जैसे मतलब एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, हम कह दिए कि 20। ठीक, तो ये देखिए ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा हो गया एंड सो ऑन। ये कौन सा टर्म होगा, एन की पूरी वैल्यू दे दी, एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कौन सा टर्म होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब एन कौन सा टर्म है, हुई टर्म। ठीक, कौन सा टर्म है ये बता रहा है, नंबर बता रहा है कि किस नंबर पर है ये 20, ये नंबर बता रहा है कि नंबर ऑफ 20 किस टर्म पर है। ठीक है, यानी A1 A2 A3 की A4 पर है, और पूरा Tn जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, Tn हो गया 20, और ये हमारा फर्स्ट टर्म ही है, ये कॉमन डिफरेंस है। समझ में आ गया कि नहीं। अब इसमें पूछा कि 20 टर्म आपका क्या होगा, तो इससे निकालने के लिए आप तुरंत यहाँ पर Tn, मतलब यही पूछा है तो 20 रख देंगे, Tn की वैल्यू 20, A की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 2 हो गया 2, n पूछा ही है कि किस टर्म पर है। D की वैल्यू क्या होगा, देखिए अगले वाले में पिछले वाले को, D इजिकल टू A2 माइनस A1, इसको A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं, A3 माइनस A2, तो ये आप 4 माइनस 2 करिए चाहे 6 माइनस 4 करिए, 2 ही आ गया, यानी इसका 2 आ गया, यानी ये 20 प्लस 2 प्लस 2n माइनस 2 कट गया, तो n इसका 2 क्या हो गया 20/2 कट गया, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी किस स्थान पर है, ये 10 पर है, यानी T10 या A10, यानी n की वैल्यू ये 10वां टर्म है। ठीक, अब समझ में आ गया। अब एक आध क्वेश्चन और, जैसे अब जैसे क्वेश्चन निकले लिए जाए। हाँ, एक चीज और, कॉमन डिफरेंस हमेशा आपका जो कॉमन डिफरेंस है नोट में लिख दीजिएगा, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो D है वो या पॉजिटिव भी आ सकता है एंड निगेटिव भी आ सकता है। ठीक, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों आ सकता है। जैसे एक ले लिया जाए, हाँ 7 क्या ले लिया 7 5 3 2 1। ठीक है, पूछ दिया कि 0 टर्म किस पर है, 0 जो डिजिट है कहाँ, मान लीजिए। ठीक है, तो 5th टर्म सॉरी 5th नहीं 10th टर्म पर कौन सा नंबर आएगा, पूछ दिया कि 10th टर्म पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक, तो इसमें देखिए A की वैल्यू तो 7 हो गई, D की वैल्यू क्या हो गई आपकी, अगले वाले में से माइनस किया जाता है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो T2 माइनस T1,
या T3 माइनस T2 किसी एक से कर दीजिए, ऑलरेडी ये एपी में दे ही दिया है। ठीक, तो ये T2 यानी 5 माइनस 7 करिए या 3 माइनस 5 करिए, आएगा -2। अब इस फार्मूले में रख दीजिए, क्या होता है फार्मूला, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ये पूछा है कि 10वें स्थान पहला दूसरा 10वां टर्म क्या होगा, जैसे तीसरा ये चौथा टर्म है, इसी तरह ये 10वां टर्म पर कौन सा डिजिट आएगा, तो ये पूरा T10 हो जाएगा। तो अब ये हो गया T10, एन की वैल्यू गिवन ही है, एन की वैल्यू कितनी दे दी, 10 ए दे दिया हुआ है। तो ए एन की वैल्यू 10, ए की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म ए हो गया 7 प्लस एन माइनस 1, एन 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी -2। अब यहाँ पर T10 इजिकल टू 7 प्लस 9 इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा आपका T10 इजिकल टू 7 माइनस 18 यानी -11। T10 क्या होगा, -11 होगा। ठीक है, ओके। अब अगले चैप्टर में